दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी, सेकंड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड थर्ड इज लेजेंड्स। ऑर्डिनरी, ये लोग एवरेज, मीडियोकर एंड कॉमन टाइप के होते हैं। यह व्यक्ति एक ऐसा जीवन जीता है जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है। वे पैदा होते हैं, अपना जीवन जीते हैं और बाद में मर जाते हैं और फिर उन्हें भुला दिया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये लोग आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग एंड रिमार्केबल होते हैं। यह व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में कुछ मान हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है। ये व्यक्ति जहाँ भी अपना दिमाग लगाते हैं वो चीज हासिल कर लेते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। लेजेंड्स वो व्यक्ति होते हैं जिसका नाम, जिसका काम, जिसका जीवन समय की कसौटी पर खरा उतरता है। यदि वो व्यक्ति अगर हमारे बीच नहीं रहता है तो भी वह इस धरती पर अपनी एक अनोखी छाप छोड़ जाता है। असाधारण में भी उन्हें महान माना जाता है। उनका जीवन लोगों को कुछ महान सिद्धि हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। ये व्यक्ति केवल अपने पेशे या काम में ही निपुण नहीं होते हैं, बल्कि वो एक राजसी, अनुशासित, मूल्य आधारित जीवन जीते हैं। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इन तीनों में से किस टाइप के पर्सन बनना चाहोगे, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या लेजेंड्स। मेरे विचार से अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं लेजेंड्स बनना चाहूँगा, है ना? लेकिन क्या सच में आपको लगता है कि आप लेजेंड टाइप के व्यक्ति बन सकते हो? क्योंकि लेजेंड्स वह लोग होते हैं जो इतना हार्डवर्क करते हैं उनका नाम अमर हो जाता है। वो ऐसा काम करते हो कि जिससे उनका नाम बन जाता है। जैसे अगर मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूँ तो आपके दिमाग में तुरंत क्रिकेट गेम ही आएगा। अगर मैं क्रिकेट इस वर्ड को बोलूँ तो आपके दिमाग में तुरंत सचिन तेंदुलकर ही आएंगे। अगर मैं द टाइटन ऑफ टाटा इस सेंटेंस को बोलूँ तो आपके दिमाग में तुरंत रतन टाटा सर ही आएंगे। ये होते हैं लेजेंड्स, जो ऐसा काम करते हैं कि उनका नाम हो जाए एंड उनका नाम लेने से ही काम हो जाए। अब आप सोचो कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी अपनी लाइफ में, कितना इन लोगों ने अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए कितना ज़्यादा टाइम दिया होगा अपने आप को, कितना कुछ सेक्रीफाइस किया होगा। अब आप अपने आप को ज़रा एक बार देखो कि क्या आप इन लोगों की तरह हार्डवर्क कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही आपने सोचा था कि मैं लेजेंड्स बनना चाहूँगा। अब आप फिर से सोचो कि अभी जो मेहनत चल रही है वो किस कैटेगरी में आ रही है, ऑर्डिनरी या लेजेंड्स। हाँ, सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है। ऑर्डिनरी पीपल जो जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, काम करते हैं एंड उसके बाद मर जाते हैं, फिर बाद में उनको भुला दिया जाता है। ये होते हैं ऑर्डिनरी लोग। अब आप सोचो कि हमें आम जिंदगी जी के ऑर्डिनरी पीपल की कैटेगरी में आना है या थोड़ी और मेहनत करके उससे ऊपर लेजेंड्स ही ना सही लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल की कैटेगरी में तो आए। जैसे ही हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में आ गए तो समझ लो कि हमने आधी से ज़्यादा जंग जीत ली है। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी है ये कोई आम कैटेगरी नहीं है। यहाँ जो आपने सपने देखे थे वो सारे इस कैटेगरी में पूरे होते हैं। इस कैटेगरी में आप अपने आप को दूसरों से एक लेवल ऊपर देखोगे, जैसे एकदम लग्जरी लाइफ जो ऑर्डिनरी पीपल के पास नहीं होती है। जैसे बहुत बड़ा आपका खुद का हाउस, आपकी खुद की एक लग्जरी कार एक्सेट्रा। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में आने के लिए आपको पहले ऑर्डिनरी कैटेगरी में से बाहर निकलना होगा एंड ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। मेहनत तो चलो वो करनी ही पड़ेगी, लेकिन इसके अलावा आपको कितनी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसके बाद आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में आ जाओगे एंड इसके बाद आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते ही रहना है। जितना आप आगे चलोगे उतना आप आगे बढ़ोगे एंड एट द एंड आप भी लेजेंड्स की कैटेगरी में आ जाओगे। यहाँ आपके पास वो सब कुछ होगा जो आपने सोचा था, जो आपने सपने देखे थे। यहाँ पर आपके माता पिता को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जी हाँ, आपकी मोटिवेशन। जब तक आप मोटिवेटेड ना हो तब तक आप ना तो सक्सेसफुल हो सकते हो और ना ही अपने किसी काम को अच्छी तरह से कर सकते हो। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप फर्जी मोटिवेशन के शिकार हो चुके हैं। अब यह फर्जी मोटिवेशन क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आपको सोशल मीडिया पे किसी ने 5 कविताएं सुना दी और आपके अंदर एक मोटिवेशन की आग जल गई। अब आप नोटिस करोगे कि आपके अंदर ये जितनी जल्दी से आग लगी है वो उतनी ही जल्दी से बुझ भी जाती है। ऐसा क्यों होता है? वो मोटिवेशन हमारे पास लंबे समय तक क्यों नहीं रुकती? हम उस मोटिवेशन की इंटेंसिटी को बरकरार क्यों नहीं रख पाते हैं?
एंड एक बात आपने पक्का नोटिस की होगी, उस मोटिवेशन से आपको कुछ अचीव भी नहीं हुआ होगा। ऐसा क्यों होता है कि हम उस मोटिवेशन को यूज नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आपकी वो मोटिवेशन नकली है, फर्जी है। अच्छा एक बात बताइए, किसी पेशेंट के अंदर ब्लड बनाने का सिस्टम जो होता है वो अगर फेल हो गया है या चल नहीं रहा है, अब उसे ब्लड की सप्लाई देनी पड़ रही है, तो ऐसे में वो कितने दिनों तक सरवाइव करेगा? तब तक कि जब तक उससे बाहर से ब्लड का सप्लाई मिलता रहेगा। एक बार ब्लड मिलना बंद, सर्वाइवल का दी एंड। वैसे ही आपको जब तक बाहर से मोटिवेशन मिलती रहेगी, आप खुश होते रहोगे। आप वीडियो पर वीडियो देखेंगे और मोटिवेशन के नशे में डूबते जाएंगे एंड लगने लगेगा कि मैं जो करने निकला था वो तो साइड में ही रह गया। और तब क्या होता है, जब अंदर से आवाज आती है, जब अंदर से मन करता है किसी काम को करने का, तब तो वो काम जल्दी से हो जाता है और उस काम को करने के लिए मोटिवेशन वीडियो देखनी भी नहीं पड़ती है। समझ लो कि मोटिवेशन एक वैक्सीन है। जैसे वैक्सीन की सिर्फ 2 बूंद ही हमारी बॉडी में जाती है एंड बाद में हमारी बॉडी अपने आप ही वैक्सीन की तरह काम करती है। ठीक इसी तरह आपको भी सिर्फ 2 बूंद मोटिवेशन की जरूरत पड़नी चाहिए किसी काम को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद आपको आपके अंदर से खुद मोटिवेशन आएगा उस काम को करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।